बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MTM न्यूज़ में खुश आमदीद। आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सऊदी अरेबिया ने 1 दिसंबर से मजीद 6 ममालिक जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं, उन ममालिक के तमाम अफराद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन कर दी हैं। और आज जैसा कि आपको पता ही है, और 5 दिन के क्वारंटाइन भी सऊदी अरेबिया में रखा गया है। ये क्वारंटाइन पैकेज आपको कितने में हासिल कर सकते हैं और टिकट वगैरह कितने का है और कैसे हासिल करेंगे, और वो लोग जो दुबई का वीजा ले चुके हैं वो अब क्या करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को देखकर लाइक और शेयर जरूर किया करें। इससे आपका बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं होता और हमारी हौसला अफजाई जरूर हो जाती है। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो लोग जो इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने दुबई या किसी दूसरे मुल्क का वीजा और टिकट करवा चुके हैं, तो वो अब क्या करें। सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने अरसे के बाद फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। अब डायरेक्ट फ्लाइट ओपन की जाएंगी, आप टिकट रिफंड करवा सकते हैं, वीजा तो रिफंड नहीं हो सकता। इसके अलावा जो लोग दुबई में क्वारंटाइन हैं वो 1 दिसंबर को सऊदीया फ्लाई कर सकेंगे, लेकिन उनको यही मशवरा दूंगा कि वो उधर ही अपना क्वारंटाइन पूरा करके जाएं, क्योंकि अगर वो पहले आएंगे तो सऊदी अरेबिया में उनको 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया ने जो 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज रखा है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से गूगल को ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस तरह से ब्राउज़र आपके पास ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इधर आपने गूगल को ओपन कर लेना है। ऐसे ऐसे आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद इधर आपने लिख लेना है क्वारंटाइन पैकेज। जैसे ही आप क्वारंटाइन पैकेज लिखेंगे तो सबसे ऊपर सऊदी एयरलाइन की जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक अगर आपको इधर से मुश्किल लगता है तो मैं सिंपल तरीका ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। सऊदी एयरलाइन की जो वेबसाइट है इसी पेज के ऊपर आप आ जाएंगे जहां से आपने बुकिंग करनी है। ये देखें, ये इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तो आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है बुक योर क्वारंटाइन पैकेज नो, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हर बंदा ही आजकल बुकिंग कर रहा है, तो इसलिए वेबसाइट थोड़ी हैवी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। इधर चंद सेकंड या चंद मिनट, एक आधा मिनट लगेगा। तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि 3 तरीके हैं आप किस तरह से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने अगर ऑलरेडी आपके टिकट बाय की हुई है तो आपने सिंपल इधर रेफरेंस नंबर या PNR नंबर जो है वो आपने इधर एंटर करना है और सर्च के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप, मेरे पास अभी PNR नंबर या रेफरेंस नंबर नहीं है तो मैं चूंकि ये नहीं कर सकता, लेकिन आपने इधर रेफरेंस नंबर या PNR नंबर देना है तो सर्च करना है, तो आपकी फ्लाइट सामने आ जाएगी। उसी हिसाब से आगे आपको होटल या क्वारंटाइन सेंटर शो हो जाएंगे। उनकी प्राइस क्या है वो सारी आपको डिटेल सामने आ जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका ये है कि सिटी बेस्ड पैकेज आई वुड लाइक टू चूज फ्रॉम द अवेलेबल पैकेज ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें जद्दा, दमाम, रियाद, मदीना, इन 4 सिटी में ये क्वारंटाइन सेंटर मौजूद हैं। आप इन चारों में से कोई भी क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। हम जो जद्दा के ऊपर हमने क्लिक किया है तो जद्दा का देख लेते हैं, जद्दा का क्या पैकेज होता है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद नया पेज आपके पास सामने आ जाएगा। ये देखें, ये नया पेज आपके पास आ रहा है। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हर बंदा ही इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा बुकिंग के चक्कर में इसको ओपन कर रहा है, तो इसलिए ये वेबसाइट थोड़ा टाइम ले रही है आजकल।
ये देखें, ये पैकेज आपके सामने आगे हुए हैं। तो ये देखें, इधर से आपने सिलेक्ट कर लेना है जो सबसे सस्ता कम रेट वाली है, वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये 1714 रियाल है, यानी कि ये 4 दिन 4 रातें आप इधर ठहरेंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है चेक अवेलेबिलिटी। तो चूंकि टिकट आपके पास पहले ही बुक होगी तो उसका इधर आपने पीएनआर नंबर डालना है। पीएनआर नंबर या डिटेल डाल के आपने सर्च कर लेना है, तो वो आपकी फ़्लाइट के हिसाब से ही आपको बता देगा कि इधर है कि नहीं है, इस टाइम मौजूद है ये होटल के नहीं। तो उधर से आपने बुकिंग कर लेनी है। मेरे पास पीएनआर नंबर नहीं है तो मैं चूंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तो इसको मैं इधर से करता हूँ क्लोज। तो नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है उसके ऊपर हम चलते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है पैकेज, यानी कि क्वारंटाइन पैकेज और टिकट एक साथ खरीदने का। तो वो क्या है, वो आपने इसके राइट साइड वाले के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास, नेक्स्ट नहीं सॉरी, नीचे थोड़ा सा इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो इधर से आपने वन वे के ऊपर क्लिक करना है। वन वे के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर फ्रॉम के ऊपर आपने जहां से आपने फ्लाई करना है वो एयरपोर्ट का नाम ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आपने अराइवल, यानी कि जिस एयरपोर्ट पे आप, जिस सिटी में, रियाज, दमाम, जद्दा वगैरह जिधर भी आप जाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जद्दा कर लेता हूँ। ये मैंने जद्दा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को आप आना चाहते हैं। तो इधर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, चलें 8 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने 8 तारीख को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से सर्च पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद नया पेज आपके पास शो हो जाएगा। तो देखते हैं नया पेज हमारे पास कैसा शो होता है, तो वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। वेट करने के बाद तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये पेज आ जाएगा, इधर से आपने चेक कर लेना है जो सबसे सस्ता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यही सबसे सस्ता है 8 तारीख में। ये 3256.64 हलाला, यानी कि ये 3257 रियाल तकरीबन बनते हैं। ये इसमें आपकी फ़्लाइट भी शामिल है, टिकट भी शामिल है और क्वारंटाइन भी शामिल है। क्वारंटाइन में आपके वो 2 पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करके होटल में ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आपको खाना भी वो देंगे 3 टाइम। इसको आप 4 रातें आपने होटल में ठहरना है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास आता है, वो बताता हूँ आपको वो क्या आता है। थोड़ा टाइम इंतजार करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। तो इधर आपने क्या करना है मैं बताता हूँ अभी आपको। ये देखें, इधर आपके आगे फ्लाइट की डिटेल। तो इधर एक बात आपने नोट कर लेनी है कि ये फ्लाइट जो है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई या कोई हैपनिंग होगी तो इसका आपका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल है। टिकट जो है वो 1243 की है, 1543 रियाल की है, लेकिन टोटल पैकेज है वो 3257 रियाल का बनता है। तो इधर ये देखें, नीचे सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है। ये देखें, ये सारी डिटेल नीचे आपके होटल का व्यू भी दिया हुआ है। ये रेहाना आइसलैंड सूट्स ये होटल का नाम है, ये सारा दिया हुआ है। तो ये देखने के बाद इधर आपने नीचे आ जाना। नीचे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नया पेज आपके पास आ जाएगा। ये देखें, इधर राइट साइड पे ऊपर आपका पूरी अमाउंट, आपको फुली अमाउंट बता दी गई है कि 3256.64 हलाले आपको पे करने होंगे। तो आर कंटिन्यू एज ए गेस्ट, इधर आपने आर कंटिन्यू एज ए गेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे मोर ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी। उधर आपने क्या करना है, इधर आपने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा। इस तरह से करके आपने अपना फर्स्ट नाम लिख लेना है। फर्स्ट नाम के बाद इधर लास्ट नेम आपने अपना डाल लेना है जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर
नाम है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है, वही डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो आपको वेरीफाई कर सकेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, ये ना समझ लेना कि मेरी यही डेट ऑफ बर्थ है। तो इधर आ गया, इधर डेट ऑफ बर्थ के बाद इधर आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ज़ाहिर सी बात है हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर दे लेना है, जो भी आपका पासपोर्ट है वो आपने इधर दे लेना है। पासपोर्ट देने के बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने दे लेनी है, जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो आपने इधर डाल लेनी है। वो देने के बाद इधर पासपोर्ट इशूइंग कंट्री का नाम डाल लेना है, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान नेशनैलिटी है तो पाकिस्तानी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। इधर आपने पासपोर्ट नेशनल आईडी जीसीसी इकामा, होटल गेस्ट आप पासपोर्ट के ऊपर ही रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास इकामा ना हो, उनका इकामा जो है वो कंपनी के पास हो, तो आप पासपोर्ट के ऊपर ही रहने दें। तो यूज अबव गेस्ट डिटेल, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो उसके बाद आपने मजीद नीचे चले जाना है, मजीद नीचे प्लीज एंटर योर पासपोर्ट इंफॉर्मेशन बिलो। इधर आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नाम है वही दोबारा इधर डाल देना है। वो डालने के बाद इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इधर दोबारा अपनी नेशनैलिटी आपने डाल लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो आपने डाल लेनी है। मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा, ये पाकिस्तान हो गया। इधर आपने वही अपना पासपोर्ट नंबर दोबारा दे देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद आपने नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद इधर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डाल लेनी है, जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो आपने डाल लेनी है। उसके बाद मज़ीद आपने नीचे चले जाना है। मज़ीद नीचे जाएंगे तो कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देखें ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर रह गया, वो चेक करते हैं किधर। हाँ, ये सबसे ऊपर आपने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी डालना है। इधर आपने कोड सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका कंट्री का कोड है, डायलिंग कोड, वो आपने दे लेना है, जो भी होगा आपका। इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने पाकिस्तान का कोड, जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इसको ऐसे करके आपने अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस तरह से आपके पास सामने शो हो जाएगा। उसके बाद इधर आपने अपना एटीएम का कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद इधर जो कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है वो डालना है, कार्ड की एक्सपायरी डालनी है, और इधर आपने सीवीवी नंबर डालना है। इधर मंथ, इधर ईयर, और इधर सीवीवी नंबर जो कार्ड की बैक साइड पे नंबर होता है वो इधर डालना है। और आपने कंप्लीट बुकिंग के ऊपर इसको टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद कंप्लीट बुकिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। चूँकि मैंने तो बुकिंग करनी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है, तो ये प्रोसेस मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। तो इस तरह से करके आपको बहुत ही आसानी से आप अपनी टिकट को खुद बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीके की समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोग बुक कर सकते हैं। बजाय इसके कि एजेंट हमसे ज़्यादा पैसे लें, हम खुद ही ये तरीका अपना लें। मोबाइल से भी यही सेम तरीका है, लेकिन उसका व्यू ज़रा मोबाइल होगा,
इसी तरीके से आप मोबाइल से भी इसको बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो फिर ही आप बुक कर सकते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल से भी बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।